हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे नए सेशन में। इस सेशन के अंदर हम लोग अपने अध्याय नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 6 किया था, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 जो था, जिसके अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस थे, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे प्रतिस्थापन विधि से। और आज दोस्तों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा कि बचा हुआ है, तो वो हम लोग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हो सकेंगे उतने हम लोग जो है इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, और बाकी के जो भी बचेंगे वो हम लोग अगले आने वाले वीडियो में जो है कवर कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा अध्याय 3 है मैथमेटिक्स का, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में से, इस विशेष चैप्टर में से पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर प्रश्नावली वगैरह में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, और उनको जो सॉल्व है वो थोड़ा सा हमें सारे क्वेश्चन करवाने में लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जो अभी आ रहा है संडे संडे मंडे तक, इसको जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा, और इस महीने के अंदर आपका तीसरा चैप्टर भी करवा देंगे। चौथा चैप्टर दोस्तों बहुत आसान है, तीसरे चैप्टर से रिलेटेड ही है। ठीक है, आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था बहुपद, तो दूसरे चैप्टर से लगभग 12 सेम ही है वो चैप्टर, तो चौथा चैप्टर हम लोग कर लेंगे। बाकी दोस्तों ये चैप्टर हम लोग अभी जो संडे आ रहा है, ये संडे तक हम लोग इसको कवर करवा देंगे। बाकी इसके बाद फिर हम लोग जो अगस्त का पहला वीक है उसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था, एक सीरीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर हम लोग 4 चैप्टर का जो बैकलॉग है आपका, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है अभी तक मेरी, है ना, या फिर आपने कोई वीडियो देख ली, कोई छूट गई, या फिर जब से मैंने स्टार्ट करी थी जब से आप लोग नहीं देख पाए कंसिस्टेंसी से, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर अपन वन शॉट लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है सभी जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन बन जाए, इस लेवल तक हम लोग जो है हर चैप्टर को एक एक सेशन के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वो अगस्त के पहले वीक में होने वाला है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं यही कंटिन्यू रखते हैं 30 जुलाई तक। तो दोस्तों हम यही कंटिन्यू रखेंगे। 30 जुलाई के बाद हम लोग जो है आपको एक अनाउंसमेंट वीडियो आपको मिल जाएगा आपके जो हमारे चैनल में, तो उसके अंदर फिर आपको जो है जो भी बैच की जानकारी है, क्या होने वाला है, कैसे उस सेशन रहेंगे, उसमें आपको क्या करना है, सभी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। खैर, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट से वीडियो को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो प्रश्नावली है 3.2, इसके हम लोगों ने प्रश्न किए थे। ठीक है, प्रश्न हम लोगों ने किए थे, प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट कर लिया था, और हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी किए थे जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो उदाहरण भी आपको जो है कर लेना है, जैसे मैंने आपको करवाए थे वही उदाहरण आप कर लोगे तो आपका एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी प्रश्नावली तो हमें पूरी कंप्लीट करना ही है। तो प्रश्नावली हम लोगों ने 3.2 कंप्लीट की थी, प्रश्न क्रमांक 1 किया था। हम लोगों ने जो है प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, और एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसमें, कि अगर कोई भी नंबर, जैसे कि 18 बराबर 18 आ गया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इस प्रकार का अगर हम लोगों को केस मिल जाए, अगर दोनों चर कट जाए और इस तरह से गणितीय रूप से सत्य समीकरण अगर हम लोगों को मिल जाए, तो इस पर जो हमारी रेखा बनती है वो बनती है हमारी संपाती रेखा। संपाती रेखा हमारी बनती है, और इस केस में हमारा जो है अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और अगर इसी प्रकार से, अगर इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिल जाए, जैसे 18 बराबर 1 या 18 बराबर 6, इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाए, इस केस के अंदर दोस्तों हमारी जो रेखा बनती है वो बनती है हमारी समांतर रेखा। यानी गणितीय रूप से असत्य समीकरण प्राप्त हो जाए तो हमारी कौन सी रेखा बनती है, तो वो बनती है हमारी समांतर रेखा। और इसमें हमारा कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता इसका। तो ये दोनों केस हम लोगों ने देखे थे पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको समझा दिए थे। और आज की वीडियो बहुत ही क्लीन होने वाली है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उस पर बेस्ड रहेगी। जो कि वर्ड प्रॉब्लम आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में उससे भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पिछली 2 लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो, तो अगर आप पॉज कर करके, मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर आप पॉज करके खुद से भी करें तो मेरे हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग
क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो मुझसे किसी ने कहा था कि ये होमवर्क का क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे हो नहीं पा रहा है, तो मैं इसको सिंपल सा आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका हल देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों इसमें क्या था, इस प्रकार से दे रखा है हमें 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2, इस प्रकार से ये हम लोगों को दे रखा है। तो हमको सबसे पहले इसको यहीं पर ही सरल कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके। तो 2 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये नीचे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पार्ट में 6 आता है, कितनी बार में आता है, तो वो आता है 3 बार में। तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x, और माइनस का ये 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर में -2। इसको आप उधर लेके जाओ, इसको जब आप उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 9x -10y बराबर में -6×2 = 12 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से दोस्तों इस समीकरण हमारी हल होके आ जाएगी। तो मैं ये पूरा जो है यहाँ से काट देता हूँ। हम लोगों के जो मेन काम की चीज़ है वो तो यही है। ठीक है, इसको ही मैं लिखता हूँ। तो एक समीकरण हमारी ये बनेगी, और दोस्तों दूसरी समीकरण ये मैं आपको बना कर भी दी थी। ठीक है, दूसरी समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 2x प्लस 3y, और बराबर में यहाँ पे 13/6 है, इस 6 से आप इस 6 को काट सकते हो। फाइनल समीकरण दूसरी बनेगी हमारी 2x प्लस का 3y बराबर का 13। इस प्रकार से आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी। दोनों समीकरण बनाने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण बनी है हमारी कुछ। चलिए, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब जैसे हल करते थे वैसे ही कर लो इसको हल, क्या दिक्कत है। तो इसमें कैलकुलेशन बचाने के लिए हम जो सबसे छोटा गुणांक है उसको निकालेंगे। तो सिंपल से यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13 दे रखा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसको हम इधर ले गए, और इसी के साथ एक से बराबर यहाँ से फाइनल आ जाएगा 13 माइनस 3y, और बटे के अंदर आ जाएगा 2। ठीक है, इस 2 को हम लोग उधर डिवाइड में ले गए इसके। तो इस प्रकार से इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा जो है x का मान आ गया, इसको ही हम लोग जो है कह देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 से जो x का मान है, x का मान वो रखते हैं हम लोग समीकरण 2 में। सिंपल सा लिखेंगे, रखने पर, रखने पर क्या होगा दोस्तों, रखने पर ये देखते हैं। हमने इसके इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि मेरे हिसाब से अब आपको जो है चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण, अच्छा 2 से हम लोगों ने निकाला है तो हम लोग 1 में रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, 2 से तो हम लोगों ने निकाला ही है, जिससे निकालता है अगर उसमें ही रख देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे निकाला तो हमको 1 में रखना पड़ेगा, तो चलिए इसमें रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9, एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 13y माइनस का 3। यहाँ पे दोस्तों एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग 13 माइनस का 3y बटे में 2 माइनस का 10y है, और बराबर में दे रखा है दोस्तों -12। अब इसको सोल्व करो फटाफट, 9 का 13 में करो तो ये होता है 117, माइनस का इसके अंदर 3 में होगा 9 का तो हो जाएगा 27y। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा इस पूरे के नीचे में दोस्तों 2 चल ही रहा है, माइनस का 10y है, बराबर में -12 है। दोस्तों इनका एलसीएम लेके जब हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे तो यहाँ पे तो नीचे तो आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 117 माइनस का 27y, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2 से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो -20y बराबर में -12 चल रहा है। सिंपल सा ये वाले 2 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ तो बचेगा दोस्तों हमारा वही 117 माइनस का 27y माइनस का 20y,
बराबर में उधर हो जाएगा दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, तो माइनस का 24 उधर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा माइनस का 27y माइनस का भी 20y मिलकर हो जाएंगे माइनस का 47y बराबर, और इस 117 को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 24 और माइनस का 117। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस का 47 यहाँ हो जाएगा 47y बराबर, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 24 और माइनस का 117 मिलकर होता है माइनस का 141। अब दोस्तों यहाँ से हमारा जो फाइनल है, फाइनल हो जाएगा दोस्तों यहाँ से y बराबर, इधर दे रखा है दोस्तों माइनस का 41, नीचे हो जाएगा दोस्तों माइनस का 47। सिंपल सा माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और ये जो 47 है 47 से ये पूरा कट जाएगा हमारा 3 बार में, ठीक है 3 बार में हमारा ये कट जाएगा, क्योंकि 47 47 47 मिलकर दोस्तों जो है हमारा होता है 141। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। y का मान आ गया हमारा 3। अब y का मान आप लोग समीकरण 3 में रख दो तो आपका x का मान भी आ जाएगा, सिंपल सा हम यहाँ से रख सकते हो। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम ज़्यादा वक्त हमारा जो है वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी का आप x का मान खुद निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा होमवर्क। होमवर्क रहेगा कि आपको x का मान यहाँ पे निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। समीकरण 3 में आप लोग y का मान रखोगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों आ चुके हैं हमारे एक्चुअल आज के कंटेंट पे, ठीक है। वो तो कल का था, कल का बचा हुआ था, ठीक है, होमवर्क में दिया था तो मैंने करवा दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा आज का नया स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है हम लोगों को 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनको हमें हल करना है, ठीक है, हल करना है, और इससे हम लोगों को एम का मान ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना, तो यहाँ पे y बराबर mx दे रखा है। तो अगर हम लोगों को y का मान पता चल जाए और x का मान पता चल जाए तो m का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। mx प्लस 3 दे रखा है दोस्तों, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोगों को 3 चर दे रखे हैं, 3 चर में किसी समीकरण में 3 चर दिए हों और अगर किन्हीं 2 चर का मान हमें पता चल जाए तो तीसरे का आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो x और y का कुल मिला के आपको यहाँ पे मान निकालना है। विधि आपको कौन सी यूज करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 3.2 पूरी जो प्रश्नावली है ये प्रतिस्थापन विधि पर ही बेस्ड है, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको दे रखेगा, और ना दे तो फिर मैं आपको उसका भी बताऊंगा आखिरी में, जब हम आखिरी में इस चैप्टर की यही सीखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन में ये नहीं दे रखे कौन सी विधि से करना है तो फिर उसका क्या करना है हमें। तो चलो फटाफट से इसको प्रतिस्थापन से कर देते हैं। सबसे पहला समीकरण दे रखी है उनको लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखा है, ठीक है, और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 दे रखा है। इस प्रकार से ये दे रखे हैं हमें। इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। सिंपल सा लिखेंगे कि समीकरण किससे निकालें, बताओ, किसी से भी निकाल सकते हो आप। मैं सिंपल सा इसको समीकरण 1 से ही निकालूंगा। तो समीकरण 1 से हम देखेंगे, समीकरण 1 से दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखा है, तो यहाँ से सिंपल से हम लोग 2x बराबर निकाल सकते हैं 11 माइनस 3y, और फाइनल यहाँ पे x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, x बराबर निकाल सकते हैं हम लोग 11 माइनस 3y बटे में 2। ये हमारा x का मान हो जाएगा। सिंपल सा इसको इस टाइप के हम लोग डब्बे में बंद कर देते हैं। इसको आप लोग समीकरण 3 मान सकते हो। समीकरण 3 बन गई हमारी। अब सिंपल सा आप लोग वही जो उधर लिखा था वो सेम कहानी लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण देखिए 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे, चलो इसमें रख देते हैं फटाफट। जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x की जगह पे आपने रख दिया 11 माइनस 3y और बटे में 2, इस प्रकार से रख दिया। बाकी का सेम एज इट इज रहेगा, माइनस का 4y है बराबर में माइनस का 24 है। इस प्रकार से दोस्तों है हमारा। सिंपल सा एक लाइन खींच लेते हैं। हमने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इससे कर लिए हैं, तो ये वाले मेरे हिसाब से आपको हल्के फुल्के लग रहे होंगे। अब सिंपल सा आप क्या करो यहाँ पे, सिंपल सा इस 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास 11 माइनस 3y, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट। तो बचा हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस का 4y और बराबर में दे दिया यहाँ पे हमें माइनस का 24। फटाफट से हल करेंगे दोस्तों इसको। देखिए इस 11 को उधर लेकर जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3y और माइनस का 4y मिलकर बन जाएंगे माइनस का 7y,
बराबर में 11 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 11, तो ये दोस्तों मिलकर हो जाएंगे हमारे माइनस का 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए 11 है और ये, तो ये मिलकर हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, सिंपल सा y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 35 बटे ये 7 उधर लेके गए तो 35 बटे 7 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 35 से 7 कट, सॉरी 7 से 35 कट जाएगा। तो बेसिक मैथ से दोस्तों ये, जिसमें आपको जो है अच्छे हैं, अगर आप बेसिक मैथ्स में इस प्रकार से काटा पीटी करके समीकरण, मेन तो है आपका समीकरण बनाना, उसके बाद ये सॉल्व करना तो आपका बेसिक मैथ्स से हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार से भी करा है हमने वो आप एक बार वीडियो को, अगर आपको नहीं हुआ हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस से देखिए, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिंपल सा है जो 7y है, इस 7y इन सबको, इन दोनों को सोल्व करके हम 7y आ गया, इस 11 को उधर ले गए तो ये 11 इधर इस प्रकार से माइनस का 11 होके यहाँ पे माइनस का 35 बन गया, फिर माइनस का 35 जब बना, फिर माइनस का 35 जब बना तो इस प्रकार से हमने माइनस से माइनस काट के 7 को इधर ले जाके 35 से काट दिया, ठीक है, इस प्रकार से, और 5 आ गया। तो बेहद आसान है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए, तो अभी आ गया सिंपल सा, हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, नहीं, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे y का मान किस में रखते हैं दोस्तों, हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर रख दो समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारी ये है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह रख देंगे 5 बटे 2, x का मान हो जाएगा 11 माइनस 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 11 माइनस 15 बटे 2, 11 में से 15 गएंगे तो दोस्तों बचेगा माइनस का 4 बटे 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा फाइनली माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये चल रहा है, और इस प्रकार से आपको इसका हल देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से हमारा x का मान निकल कर आ गया, यहाँ से हमारा, यहाँ से x का आ गया, यहाँ से y का आ गया, x y का मान हमने निकाल लिया है। इसके आगे दोस्तों क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक स्लाइड की जरूरत और पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हमें दिया क्या है, समीकरण द्वारा हम लोगों को दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, दिया है यहाँ से y बराबर mx+3, यही दे रखा, आप देखिए यहाँ पे ये दे रखा y बराबर mx+3। अब दोस्तों हमने पहले देखा, ठीक है, हम लोगों को y बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, y बराबर यहाँ पे आया था, हमारा जो हल आया था y बराबर, हमारा दोस्तों जो हल है वो y बराबर आ गया 5 और x बराबर दोस्तों आ गया माइनस का 2। सिंपल सा इसको यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो y बराबर रख दिया 5 बराबर m, इसकी जगह रख दिया -2 + 3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल सा 5, इसको अगर हम लोग इधर लेके जाएं, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 3 और इधर से हो जाएगा माइनस का 2m। 5 में से अगर हम लोग माइनस करें 3 को तो यहाँ पे बचेगा सिंपल सा 2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2m। m का मान निकालना है तो इस 2 को इधर ले आओ, सिंपल सा m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस का 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 1। चेक करके बताना क्या ये आंसर सही है। फाइनल आंसर जो हमें आना था, फाइनल आउटपुट जो फाइनल आंसर हमें लाना था वो है हमारा m का मान, तो m का मान यहाँ से आ गया दोस्तों माइनस का 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस प्रकार किया एक और बार देख लेते हैं। समीकरण दे रखी थी, समीकरण को इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल किया, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे y का मान 5 आया, x का मान -2 आया। सिंपल सा इस मान को हम लोगों ने इस वाले समीकरण के अंदर रखा, तो यहाँ से इस समीकरण में रखने के बाद m का मान हमने माइनस का 1 निकाल लिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, जो कि हम लोग लेकर आए हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रश्नावली का। इसके अंदर आपको 6 भाग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6 भाग तो इस वीडियो में कराना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में लगभग हम लोग 3 तो हम लोग कर ही देंगे, आधे तो इसके कर ही देंगे, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलोपन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, निम्न समस्याओं का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और युग्म बनाने के बाद दोस्तों उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। उसका जो हल है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल उसका ज्ञात करना है।
अब इसका सबसे पहला जो पार्ट है, तीसरे का पहला पार्ट, वो हम लोग देख लेते हैं। दे रखा है दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ऐसी भैया कि जिनका जो अंतर करें अगर हम लोग एक दूसरे में से उसे घटाएं तो 26 आ जाए, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुने बढ़ी रही, ये भी होना चाहिए। तो सिंपल सा दोस्तों, मैंने आपको क्या रूल बताया था कि जो भी चीजें हमें निकालने रहे उसे हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं, ठीक है, तो दो संख्याएं x तथा y है, ठीक है दोस्तों, x और y हमने दो संख्या इसमें ले ली है। अब यहाँ पे सिंपल से कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि दोस्तों x माइनस वाई अगर हम लोग करें, अंतर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में से घटा दो। तो इसमें से अगर हम लोगों ने इसको घटा दिया तो उसका अंतर क्या आया दोस्तों, 26 आया, उसका अंतर आ गया दोस्तों 26, ठीक है। इसी प्रकार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ से ये कह सकते हैं कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3y, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से जो है 3 गुनी है, तो ये वाली संख्या हम लोगों ने इसकी 3 गुनी ले ली, सिंपल सी, और क्या है ना, बहुत आसान है। ये संख्या सिंपल सा इसकी इतनी गुनी ले ली हमने, 3 गुनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है इसका निकालते हैं, तो 3 गुनी है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इसका समीकरण बना लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 में देखिए दोस्तों, आपको पका पकाया x का मान आपको मिल गया है। सिंपल सा इस x के मान को समीकरण 1 में लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे लिख दो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो फटाफट। तो 1 में जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा 3y माइनस का y बराबर 26। वो x की जगह ये रखना है आपको। तो 3y माइनस का y, तो दोस्तों 3y माइनस का y, 3y में से एक y घटाया तो बचा हमारे पास 2y। कितना y बचा हमारे पास, 2y, बराबर में दे रखा 26। सिंपल सा दोस्तों, कितना आसान है आप बताओ। इस दो को आप लोग जब इधर लेके जाओगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस दो से आप लोग 26 को निपटा सकते हो। सिंपल सा 26/2, 26/2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 13। यहाँ से 13 आ गया। अब सिंपल सा हम लोगों को y x का मान निकालना, y बराबर 13 आ गया। बहुत ही आसान दोस्तों, देख सकते हैं कितनी आसान कैलकुलेशन हुई इसमें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जो कैलकुलेशन होती है वो लगभग आसानी होती है, बस आपको वर्ड जो दे रखे हैं उनसे आप समीकरण बनाना याद होना चाहिए। अब सिंपल सा हम लोग y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो, वापस 2 में रखो, 2 में रखने पर इस वाली में रख दो वापस। तो x बराबर दोस्तों 3y था, है ना, तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 3 गुणा हमारा 13। तो 13 13 13 होता है दोस्तों 39। तो सिंपल सा 39 यहाँ पे आ जाएगा और हमारा यहाँ से काम जो है खत्म हो जाएगा। x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया, यानी कि जो पहली संख्या है वो हो जाएगी दोस्तों हमारी 13, और दूसरी संख्या है वो दोस्तों हमारी हो जाएगी 39। इस प्रकार से हम लोगों ने ये हल ज्ञात किया है। ये हमारी फाइनल संख्या आ जाएंगी दोनों। चलिए इसी स्पीड से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें दे रखा है, ठीक है, 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसका दूसरा भाग है, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितना छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों दे दिया, ज्यादा डिटेल इसमें नहीं दी है। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन हल करें तो आपको संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण से रिलेटेड है, तो संपूरक कोण आपको मेरे हिसाब से पता होगा, 7th 8th क्लास में हम लोग इसे पढ़ते हैं। संपूरक कोण दोस्तों होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी भी कोण का जो योगफल है, ठीक है, कोणों का योगफल, कोणों का योग 90 डिग्री अगर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। और अगर दो कोणों का योगफल जो भी योग है वो 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए पहले से। अगर आपको नहीं थी, भूल जाता आदमी, मैं खुद भूल जाता हूँ इसको, तो आप लोग सिंपल सा क्या करो, इसको याद कर लो अभी के अभी, ठीक है। कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण है,
और अगर 80 डिग्री है तो वो संपूरक कोण है। तो हमें संपूरक से काम है, तो सिंपल सा ये वाले कोण से हम लोगों को काम है। यानी कि कुल मिला के अगर इसने दे रखा है दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण है, अगर हम लोग कोण को, एक कोण को मान ले x, इसका हल अगर करना स्टार्ट करें यहां से हम लोग, तो सिंपल से हम लोग सबसे पहला तो मानते हैं जो चीज भी निकालना है, तो माना दो कोण बराबर, दो कोण x तथा y है। ठीक है, x तथा y दो कोण हम लोगों को दे रखे हैं, एक है x, एक है हमारा y। तो अगर इसने कह रखा है दो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण का मतलब है x प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों, 180 आना चाहिए। ये इसने संपूरक कोण के इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया है कि संपूरक कोण का जो योगफल होता है वो होता है 180। तो आप x प्लस वाई करके 180 करके एक समीकरण बना लो आपकी एक, और दूसरी समीकरण तो यहाँ पे दे ही रखी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि हम लोग किसी को भी मान लो, मैं सिंपल से x को ही मान लेता हूँ, तो x बड़ा बराबर है y प्लस 18। अगर x कोण बड़ा है तो वो जो है y से 18 ज्यादा है, तो ये हम लोगों को दूसरी समीकरण मिल गई यहाँ से। सिंपल सा ये जो वर्ड दे रखे हैं इनसे हम लोग अगर समीकरण बना देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियो में बनाई थी, ये हम लोगों को दे रखा था, हम लोगों ने इससे ये बनाई थी, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो गई कि हम लोग फटाफट से अब समीकरण बना सकते हैं, समीकरण युग्म इस प्रकार से बना सकते हैं। सिंपल सा क्या करो, आप पका पका यहाँ पे भी x का मान मिल गया, तो समीकरण 2 से जो x का मान है वो सिंपल सा आप लोग समीकरण 1 में रख दो। रखने पर चलिए रख दो इसको। तो इससे मान इसमें रखेंगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा y प्लस 18, ठीक है, प्लस का y, यहां से दोस्तों जो मान निकला x का वो यहां रख रहे हैं हम, ठीक है, प्लस का y बराबर में 180 दे रखा है। चलिए, तो देखिए यहां से y प्लस वाई, तो यहां तो हो जाएगा सिंपल सा 2y, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 18। तो 180 में से अगर हम लोग 18 घटाएं तो 162 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों y बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया दोस्तों 162, और इस दो को मैं इधर ले आया तो यहाँ से दो हो जाएगा, यहाँ पे दो से दोस्तों एक कट जाएगा, 81 यानी कि 81 बार में। तो यहाँ से y का मान हमारा 81 आ चुका है। सिंपल सा इसको आप रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो आपका x का मान आ जाएगा। तो चलो वही करते हैं फटाफट से, फटाफट करेंगे फटाफट इसको। समीकरण 2 थी हमारी x प्लस, x बराबर थी हमारी, x बराबर y प्लस 18 थी। y की जगह दोस्तों हम लोग रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, y का मान 81 प्लस 18। 81 प्लस 18 जब आप करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा, 81 और 18 को जोड़ने पर आ जाएगा 99, यानी कि 99। बहुत ही प्यारे से दोस्तों, सुंदर सुंदर से हमारे दो मान निकल कर आ चुके हैं। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। सिंपल सा आप लोग इनको लिख सकते हो कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का है और एक कोण हमारा 81 डिग्री का है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ सिंपल सा। अतः कोण बराबर, एक तो होगा दोस्तों 81 डिग्री का और एक होगा दोस्तों हमारा 99 डिग्री का। दोनों का आप सम करोगे तो वही 180 आ जाएगा। एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री बड़ा भी है, तो दोनों शर्तें इसकी पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही निकल कर आया है। इसी प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लो, फिर आप आराम से जो है इसको रिविजन कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। इसको फटाफट से करके देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहला तो पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, तथा उसके बाद फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद और खरीदी जो कि उसको 1750 में पड़ी। ठीक है, 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें निकालना है। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे, वही गणित के स्टूडेंट है, मानना तो पड़ेगा। तो माना एक बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, मूल्य हम लोगों को निकालना है। तो एक बल्ले का मूल्य निकालना है, तो एक बल्ले के मूल्य को मान लेते हैं हम लोग x।
इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य, ठीक है, एक गेंद का मूल्य की अगर हम लोग बात करें तो वो सिंपल सा y मान लेते हैं। अच्छा, मूल्य है तो हम लोग इसको रुपए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये y रुपये, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक। सिंपल सा इससे समीकरण बनाएंगे और हमारा जो हल है वो फाइनल हो जाएगा। समीकरण कैसे बनेगी देख सकते हो दोस्तों, बल्ले की जगह रख दो x, गेंद की जगह रख दो y। यहाँ पे सिंपल सा आप लोग लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कि 7x यानी कि 7 बल्ले और 6y यानी कि 6 गेंद, ठीक है, एक का ये है तो 6 गेंद का ये मूल्य होगा, बराबर कितना है तो ये रखा दोस्तों 3800 रुपये दे रखा है। ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर दे रखा है 1750, यानी कि समीकरण 2 बन गई है हमारी। सिंपल सा दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, आपका काम हो जाएगा। चलो करते हैं फटाफट इसको। तो किससे निकालो, इस वाले से दोस्तों मैं निकालता हूं, तो समीकरण 2 से सिंपल सा निकाल लेता हूं। समीकरण 2 से निकालो आप, तो देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750 दे रखा है। सिंपल से यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3x बराबर में लिख सकता हूँ 1750 माइनस 5y, और x बराबर लिख सकता हूँ मैं 1750 माइनस 5y बटे में 3। इस प्रकार से मैं 3 लिख दूंगा, ये बन गई समीकरण नंबर 3। जो समीकरण नंबर 3 आई हमारी, इसको सिंपल सा मैं एक डब्बे में बंद कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे क्या लिखा है, ठीक है। एक डब्बे के अंदर बंद कर लेता हूँ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा वही कहानी, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 से निकाला तो भैया 1 में रखना पड़ेगा, तो 1 में रखो। 1 में जब आप रखोगे इसको तो ये किस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, लाइन खींच लेता हूं मैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, तो यहां से दोस्तों ये हो जाएगा, 1 में रख रहे हैं तो 7x की जगह सिंपल सा हमें इतना बड़ा रखना पड़ेगा 1750 माइनस का 5y बटे में 3, इस प्रकार से बड़ा सा हमने रखना पड़ेगा ये। फिर माइनस का यहाँ पे दे रखा है 6y, इसमें रख रहे हैं ना दोस्तों हम लोग, माइनस का 6y, और बराबर यहाँ दे रखा है 3600 3800 दोस्तों, है ना 3800। तो इतना बड़ा दोस्तों हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 7 का गुणा जब हम लोग इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12250, माइनस 7 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा सिंपल सा 35y, ठीक है। और उसके बाद इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें, ठीक है, इसके नीचे 3 रहेगा, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 छंग 18y, पूरे के बटे में आ जाएगा दोस्तों 3, बराबर में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3800। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों हम लोगों ने थोड़ी सी स्टेप्स छोड़कर हम लोगों ने थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दिया इस प्रकार से। अब दोस्तों सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा इस 3 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो उधर तो हो जाएगा दोस्तों 11,400 हो जाएगा, 3 में 3800 का होगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों इस प्रकार से ये दे रखा है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये तो दोस्तों रहेगा हमारा माइनस का 35y, ये दोस्तों हो जाएगा प्लस का 18y, ठीक है। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, 3 का मल्टीप्लाई उधर होगा तो हो जाएगा उधर 11,400। सिंपल सा इस वाली संख्या को हम लोग पूरी संख्या को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर में हो जाएगा दोस्तों 11,400 माइनस 12,250, ठीक है। चलो करो फटाफट इसको, माइनस का 35y प्लस का 18y माइनस का 17y हो जाएगा। इसमें से अगर इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 850 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कर लीजिए आप, अगर एक बार आपको नहीं माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का आ जाएगा। सिंपल सा इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, 17 को उधर ले जाओ, तो फाइनल जो y है y बराबर आ जाएगा हमारा 850 बटे 7, 17 से 850 चला जाएगा दोस्तों 50 बार में, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों y हम लोगों ने माना था गेंद का मूल्य, तो जो एक गेंद है वो 50 रुपए की हो जाएगी यहाँ से, इतना तो हमें पता चल गया है। इसी प्रकार अगर हम लोग बल्ले का निकालें, ठीक है,
सिंपल सा जो हमारा y का मान है, y का मान वो हम लोग रखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में। समीकरण 3 थी दोस्तों हमारी x बराबर 1750 माइनस 5y/3, तो ये हो जाएगी x बराबर 1750 माइनस 5y/3। फाइनल x बराबर यानी कि बल्ले का मूल्य हमारा आ जाएगा 1750 माइनस 50 आया था दोस्तों y, तो 50 इंटू 5 हो जाएगा दोस्तों 250/3। एक्स बराबर देखिए 1750 में से अगर 250 रुपये अगर हमने घटा दिया तो 1500 आ जाएंगे, और बटे में 3 है, 3 से 1500 हम लोग काटेंगे तो बराबर दोस्तों हमारा एक्स का मान आ जाएगा पूरे 500 रुपये, पूरे 500 रुपये। ठीक है, तो अतः हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। वैसे बल्ला ज़्यादा महंगा नहीं है, बल्ला महंगा, गेंद 50 रुपये की, बस मतलब गेंद हमारी लोकल वाली है, बल्ला थोड़ा सा अच्छे वाला इन्होंने ले लिया। इस प्रकार से दोस्तों कुल मिला के हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग। मात्र हमारे इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, तो 3 क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 3.3 का परिचय भी स्टार्ट कर देंगे, विलोपन विधि हमारी स्टार्ट कर देंगे, दूसरी जो मेथड है वो स्टार्ट कर देंगे। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो फ्री पीडीएफ नोट्स हैं इस पूरे लेक्चर के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा और आपको फाइल अटैचमेंट में भी दिख जाएगा। बाकी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट करना है। आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।